ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1A। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, पहला क्वेश्चन है आप लोग का, इज जीरो अ रेशनल नंबर जस्टिफाई। क्या करना है? इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई। बताओ, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं? क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो क्या है? एक रैशनल नंबर है। जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे? जस्टिफिकेशन है ना, जस्टिफिकेशन में लिखेंगे वी कैन राइट जीरो एज 0/1। हम लोग जीरो को कैसे लिख सकते हैं? 0/1। और रैशनल नंबर होने के लिए हम लोग का जो p/q होता है वो क्या होता है? p is integer and q is also an integer where q is not equal to 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं here p and q are integers, p and q are integers and q is not equal to 0। हो गया। मतलब हम लोग जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, जहां पर p और q क्या है? p 0 है एंड q इक्वल टू 1 है। p एंड q इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? सेकंड क्वेश्चन कर रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है रिप्रेजेंट each of the following each of the following rational number on the number line, ठीक है। इसका पहला पार्ट क्या है? पहला किसको रिप्रेजेंट करना है? 5/7। दूसरा क्या है? किसको रिप्रेजेंट करना है? 8/3। तीसरा क्या है? -23/6। फोर्थ है 1.3 और फिफ्थ जो रिप्रेजेंट करना है वो क्या है? -2.4। तो पिछले वीडियो में मैंने सिखा दिया था कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। और तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। फर्स्ट ले रहे हैं 5/7 को रिप्रेजेंट करना है ना। तो मैंने बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप उसका इंटीग्रल पार्ट देख लो कि इसका इंटीजर क्या है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 5/7 है, ये कैसा फ्रैक्शन है बताओ? प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है कहने का मतलब ये कहाँ लाई करेगा? ये जो 5/7 है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन कैसे बनेगा? बनाओ। तो सबसे पहले आप एक क्या करो, एक
नंबर लाइन खींच लो। तो नंबर लाइन खींचते हैं, तो ये मेरा हो गया 0 और ये क्या हो गया 1। ठीक है, खींच लिए, नंबर लाइन बना लिए। ओके, अब देखो, अब मुझे मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर पार्ट देखो, डिनोमिनेटर कितना है इसका 7 है। तो मतलब ये 0 और 1 के बीच का जो लेंथ है उसको 7 भागों में बांटना है। 7 भागों में बांटने के लिए कितने कट लगाने होंगे, 6 कट लगाने होंगे। लगाओ, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कट लग गया। इस 7 भाग में से कितने भाग आपको सेलेक्ट करना है, तो न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है 5, तो इसके 5 सेलेक्ट करो। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो लाइन है आपका, ये वाला जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 5/7 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा देखो, दूसरा है 8/3। दूसरा है 8/3, 8/3। तो इसका इंटीग्रल पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लोग इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं बताओ, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर 3 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 2 होल कितना हो जाएगा 2/3। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल पार्ट है 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट है 2/3। आ जाओ नंबर लाइन खींचते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। तो चलो एक नंबर लाइन बनाए। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है 8/3 कहाँ लाई करेगा, 2 प्लस 2/3, मतलब ये 2 से ज्यादा है और 3 से छोटा है। 2 से ज्यादा है और 3 से छोटा है, मतलब कह सकते हैं जो 8/3 है 2 से ज्यादा है, 2 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, 2 और 3 के बीच में है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है आपका, डिनोमिनेटर में क्या है आपका 3, डिनोमिनेटर में क्या है आपका 3। तो इसको 3 भागों में बांटना है, तो को 3 भागों में काटने के लिए कितना कट लगाएंगे, 2 कट, 1 और 2 कट लग गया। उसमें से कितना सेलेक्ट करना है आपको, देखो कितना सेलेक्ट करना है, 2 सेलेक्ट करना है। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो दूसरा वाला ही जो लाइन होगा ये कौन सा लाइन हो गया आपका 8/3। ठीक है, आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे चले। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है -23/6। तो देखो ये भी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैंने और नेगेटिव भी लगा हुआ है। तो पहले मैंने क्या बताया था कि आप नेगेटिव को बाहर रख लो, नेगेटिव को बाहर रख लिए और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितने आ जाएगा 3 होल कितना आ जाएगा 5/3 होल 5/6। ठीक है, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस को अभी इसी तरह रहने दो, 3 प्लस 5/6। ठीक है, अब इस माइनस को हम लोग तोड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंदर, तो इसके को क्या लिख सकते हैं बताओ, -3 -5/6। मतलब -3 इंटीजर था उसमें 5/6 को और माइनस कर दिया, मतलब माइनस नंबर में और माइनस कर दिए। आ जाओ इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचे। ठीक है, अब ये देखो ये 0 हो गया, मुझे -3 पे जाना है पहले, तो पहले -3 जाने के लिए हो गया -1
ये हो गया -2 और ये हो गया -3। अब -3 और ये हो गया -4। ठीक है, तो -3 पे आ गए। देखो ये था -3, तो -3 पे हम लोग यहाँ पर आ गए, -3 पे आ गए। ठीक है, अब -3 में कुछ माइनस करना है ना। -3 में कुछ माइनस करेंगे तो किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे ना, तो लेफ्ट साइड जाएंगे। तो मतलब ये जो नंबर है कहाँ लाई करेगा, ये मतलब जो -23/6 है, ये किसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा, -4 से बड़ा और -3 से छोटा, इसके बीच में लाई करेगा। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो मतलब इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब कितने कट, 5 कट, 1 2 3 4 और 5 कट लगा लिए। उसमें से आपको कितना सिलेक्ट करना है, आपको बताओ कितने सिलेक्ट करना है, 5 भाग सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ये जो लाइन आएगा आपका क्या हो जाएगा, -23/6। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देखो फोर्थ, फोर्थ क्या कह रहा है, देखो फोर्थ कह रहा है रिप्रेजेंट 1.3। तो आप यहाँ से डायरेक्ट समझ सकते हो कि ये जो 1.3 है 2 से 1 से बड़ा और 2 से छोटा है ना। देखो ये 1.3 है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये जो 1.3 है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसको रिप्रेजेंट कर लो, ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। मतलब ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। और ये 1.3 है, मतलब इसको इनके बीच में 10 डिवीजन करो, है ना। 1 और 2 के बीच में 10 डिवीजन करना है, 10 पार्ट करना है। मतलब कितने कट लगाने होंगे, 9 लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लगा लिए। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है 3, तो इधर से 1 2 3, तो ये जो लाइन आएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका 1.3 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लंबा वाला लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.3 को, है ना। तो इसका फिफ्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क रहा। फिफ्थ पार्ट में क्या रिप्रेजेंट करना है, -2.4, है ना। इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलो यह बता ही देता हूँ, देखो कुछ नहीं, तो ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया 0, माइनस में है तो इधर जाएंगे -1 और ये हो गया -2 और ये हो गया -3। तो ये देखो -2.4 है, मतलब -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। और इसको 10 भाग में डिवाइड करो, तो 10 पार्ट में डिवाइड करना, तो यानी 9 कट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 भाग में हो गया। अब देखो इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 4.4 है तो 4, 1 2 3 4, तो ये जो सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका -2.4। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे चले। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, पहला ए में क्या है 3/8 एंड 2/5, है ना। तो आप क्वेश्चन में देख रहे हो क्या निकालना है, फाइंड अ रेशनल नंबर, क्या निकालना है, एक रेशनल नंबर। तो हम लोग पढ़े हैं और रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, एक ही रेशनल नंबर निकालना, और रेशनल नंबर
बिटवीन x एंड y। क्या पढ़े हैं? अगर x एंड y नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करते हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही करते हैं ना। तो x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3/8, ये हो गया 1/2, और x का वैल्यू हो गया 3/8 प्लस y का वैल्यू 2/5। इसको सॉल्व करो, क्या आ गया, 1/2 इंटू, देखो यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 40, और ये 5 बार में डिवाइड होगा तो 5 3 जा 15, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो 8, 8 2 जा 16। तो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 31/80। निकल गया ये पहला रेशनल नंबर। तो इसका पार्ट 2 कर लोगे, इसका सारा पार्ट कर लोगे। चलो इसके दूसरे पार्ट पे देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, बी। किसके बीच में निकालना है, 1.3 एंड 1.4 के बीच में निकालना है ना। तो निकालो, कैसे निकालेंगे, एक ही रेशनल नंबर निकालना है, तो लिखेंगे और रेशनल नंबर between 1.3 and 1.4 is equal to 1/2 into 1.3 plus 1.4, है ना। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1.3 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, 2.7। तो ये कितना आ जाएगा, 27/20। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, देखो थर्ड पार्ट किसके बीच में है, -1 एंड 1/2 के बीच में। लगा लो, a rational number between a rational number between -1 एंड 1/2, है ना। क्या करेंगे, 1/2 इंटू -1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करो, 1/2, ये -1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, एक में से घटाओगे हाफ तो क्या हो जाएगा, -1/2 अपॉन 1 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, -1/4। ठीक है, ओके। तो इसका नेक्स्ट पार्ट कर लोगे, फोर्थ और फिफ्थ कर लोगे ना। ठीक है, ये करना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो इस बार कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5। फाइंड 3 रेशनल नंबर between 3/5 and 7/8। ठीक है, इसके बीच में निकालना है। तो आपको सिखाया था कि अगर एक से अधिक निकालना है तो 3 मेथड सिखाए थे, है ना। तो इसमें देखो तीसरा मेथड में, 3 मेथड में से कौन सा मेथड सफिशियंट होगा, अच्छा होगा आसानी से निकालने के लिए। तो मैंने बताया था कि ये दोनों फ्रैक्शन को देखो, ये दोनों फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है, ये दोनों लाइक है या अनलाइक है, ये दोनों फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है। तो मेथड थर्ड लगाते हैं, कौन सा मेथड, थर्ड मेथड। लगाओ, थर्ड मेथड लगाओ। तो यहाँ पर देखो x क्या है, x का वैल्यू है 3/5, है ना। y का वैल्यू है 7/8। तो हम लोग को यहाँ पे लेट d निकाल देते हैं, तो d का फॉर्मूला क्या होता था, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, है ना। तो n यहाँ पे क्या था, और n मतलब यहाँ पे जितने रेशनल नंबर निकालने हैं, तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 3। ठीक है, तो इसको d कितना आ गया देखो, तो y का वैल्यू हो गया 7/8
-3/5 अपॉन n+1 हो गया 4। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा बताओ। तो ऊपर वाला का पहले एलसीएम ले लो, तो आ गया एलसीएम में 40। ये 8 5 जा तो ये हो गया 35, और ये हो गया 8 तिहाई 24, और ये नीचे में 4 तो था ही। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 35 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, ठीक, 3 में से 2 गया 1, 11 बाई, और ये 40 नीचे आ जाएगा, तो 40 इंटू 4 कितना हो गया 160। ठीक है, डी आ गया। तो फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू क्या बताया था, फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं, x प्लस डी। क्या बताया था, x प्लस डी। तो x क्या है यहाँ पे, x है आपका 3/5 प्लस डी का वैल्यू आया 11/160। इसको सॉल्व करो, क्या आ गया, एलसीएम आ गया 160। अब कितने बार में लग जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 जा 32। 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 3, ये आ जाएगा 32 इंटू 3 प्लस 160 से भाग देंगे तो एक बार में, और ये 11। कितना आ गया सॉल्व करके, 6 और ये 9, 96 प्लस 11/160। इसको जोड़ो कितना आएगा, 6 और 1 7, और 9 और 1 10, 107/160। पहला रेशनल नंबर आ गया। अब सेकेंड रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2d। तो x है 3/5 प्लस, और 2d का मतलब 2 इंटू 11/160। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, एलसीएम वही आ गया आपका, ठीक है, एलसीएम आ गया 160, और ये हो गया 160 मतलब 32 टाइम्स में, तो ये आ गया 96 प्लस ये हो गया 22। तो कितना हो गया, 6 2 8 और 9 2 11, 118/160। इसी तरह थर्ड निकाल लोगे। थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड रेशनल नंबर के लिए x प्लस 3d, ये आप लोग फाइंड करना है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन, अच्छा क्वेश्चन 4 में और पूछ रहा था हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर। तो इनफाइनाइट है ना, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, मतलब देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर between two rational number मतलब किसी दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड कितने रेशनल नंबर, 4, फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, 3 मेथड बताया था। तो देखो, तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसा फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन कैसा है, बोलो, लाइक फ्रैक्शन है, लाइक लाइक फ्रैक्शन कैसे पता किए, डिनोमिनेटर को चेक करके, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 7 है। तो इस मेथड में कौन सा मेथड लगाएंगे, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड लगाएंगे। सेकेंड मेथड क्या कह रहा था, सेकेंड मेथड क्या कह रहा था बताओ,
यहाँ पर n कितना है, n इक्वल टू क्या है यहाँ पे, बताओ 4। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे गुना करना था, n+1 से। तो n+1 कितना हो जाएगा, n+1 5 हो जाएगा। तो 3/7 में गुना करो 5 से, ऊपर और नीचे गुना किए, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 15/35। और 5/7 में गुना करो, 5/7 में 5 से ऊपर नीचे गुना करो, कितना आ गया, 25 कितना 35। ठीक है। अब इसके बीच में आपको रेशनल नंबर लिखना है, तो लिख लो द फोर रेशनल नंबर बिटवीन। अब 3/7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 15/35 एंड 25/35 आर क्या क्या हो जाएंगे, 16/35, नेक्स्ट 17/35, 18/35 और क्या हो जाएगा 19/35। ठीक है, 4 रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ओके, आज और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड 6 rational number find 6 rational number between 2 and 3, 2 and 3, 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर लिखना है ना। तो 2 और 3 देखो लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों के नीचे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 6 है। तो सेकंड मेथड के लिए n+1 से गुना करना होगा, मतलब 7 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। तो 2/1 में ऊपर और नीचे क्या करो, 7 से गुना कर दो, तो कितना हो गया 14/7। और ये कितना हो गया 3/1 में ऊपर और नीचे 7 से गुना कर दो, क्या हो गया 21/7। तो मुझे 6 लिखना है, सो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 आर क्या क्या हो जाएगा बताओ। 14 के बाद क्या आएगा 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। देखो ये कितने हो गए, 6 हो गए ना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आप लोग का 5 रेशनल नंबर लिखना है, लिख लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2, है ना। इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2, है ना। इसके बीच में 16 रेशनल नंबर लिखना है। तो सबसे पहले देखो, अगर इसको हम फ्रैक्शन में करें तो क्या हो जाएगा 21/10, और इधर क्या हो जाएगा 22/10 हो जाएगा। देखो ये कैसा फ्रैक्शन है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है ना, दोनों लाइक फ्रैक्शन है।
ठीक है, मुझे कितने लिखने हैं यहाँ पे 16 रेशनल नंबर, मतलब n इक्वल टू यहाँ पे 16 है, तो मुझे n+1 से गुना करना है, 17 से ऊपर और नीचे गुना कर लो, 17 से ऊपर और नीचे गुना कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, गुना करके बताओ। 21 इंटू 17 कितना हो जाएगा, बताओ। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये हो गया 1 और 2, कितना हो गया 7 5 3, तो यह गया 357, 357 अपॉन 170, और इसको गुना करके बताओ कितना आएगा, इसमें 17 और जोड़ लो, कितना आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है, 14 for कैरी 1, 5 6 6 7 और 3 374, 374 अपॉन 170, इसके बीच में आपको 16 रेशनल नंबर लिखने हैं, है ना, इसके बीच में, तो लिखते हैं, आओ। तो हो गया 357 अपॉन 170, कॉमा, इसके बाद क्या आ जाएगा 358 अपॉन 170, 359 अपॉन 170 एंड सो ऑन, इसी तरह लिखते जा सकते हैं, 373 अपॉन 170, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो 374 अपॉन 170, एक तरीका तो ये हो गया। और अब डेसिमल में दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट लिख सकते हैं, तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, तो 2.1 से बड़ा लिखना है और 2.2 से छोटा लिखना है, तो लिखते हैं 2.101 लिख सकते हैं, 2.102 लिख सकते हैं, 2.105 लिख सकते हैं, ऐसे आप कितने भी लिख सकते हो, आपको 16 लिखना है, 16 इसमें लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रू और फॉल्स, क्या करना है, ट्रू और फॉल्स। पहला क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, every natural number is a whole number, बताओ आप लोग ट्रू है या फॉल्स, होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर हैं क्या सभी होल नंबर हैं, हाँ सभी होल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 ऐसे, तो वो सारे होल नंबर हैं, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, इसी का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा दूसरा में, फॉल्स, इसी का उल्टा कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, जीरो होल नंबर है लेकिन जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, होल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं होल नंबर हैं क्या, जितने सारे इंटीजर हैं, तो इंटीजर में तो -1 -2 -3 है, तो वो क्या होल नंबर है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना, क्योंकि -1 -2 ये होल नंबर नहीं है। फिर डी में क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर is a integer is a rational number, रैशनल नंबर, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, एवरी इंटीजर मतलब -1 -2 0 1 2 3 सभी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब वो बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर, क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर,
क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर है? बताओ। ये 1/2 क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1A आपका कंप्लीट हो गया है। 1A आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छा और क्वेश्चन बचा है क्या? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया है। एवरी रैशनल नंबर इज एवरी, अच्छा एक नंबर यहाँ पे रखे, ये एफ था और यहाँ पे एक और है। इसी का उल्टा, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, इसी का उल्टा लिखा हुआ है, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या ये सही है? नहीं, है ना, ये भी फॉल्स है, क्योंकि रैशनल नंबर में 1/2 भी है, वो जो कि इंटीजर नहीं है। तो आई थिंक एक्सरसाइज 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग अच्छे से इसको बना लो फ्रेश कॉपी पे। ठीक है, फिर हम लोग इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, ओके।